25 फरवरी 2025 की सुबह 6 या साढ़े 6 बजे के आसपास का ये वक्त हो चला था। एक लड़की ने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया। फ़ोन पर वो हेलो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इधर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। दोस्त फिर पूछने लगती है कि आखिरकार इतनी सुबह फ़ोन किया है और तुम रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो? जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो। वो लगातार रोई चली जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ से नहीं। फिर उसके दोस्त ने उसको तसल्ली दी और तसल्ली दे करके पूछा कि आखिरकार बात क्या है, या तो तुम रो लो या फिर मुझे अपनी पूरी बात बता दो। लड़की ने अपनी बीती हुई कहानी बताई। कहानी सुनने के बाद उसकी दोस्त परेशान हो जाती है। कहती है कि तुम अभी बस स्टॉप से कितनी दूर चली आई हो? उसने कहा कि अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ। तभी वो कहती है कि यहाँ से जहाँ भी हो उतर जाओ और उतरने के बाद किसी भी वाहन से सीधा वहीं पहुँचो। नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना। जो सारी की सारी बातें तुमने मुझे बताई हैं वही बातें जा करके तुम पुलिस स्टेशन में बताना। जैसे ही दोस्त ने ये बात कही, उसको थोड़ी तसल्ली दी, तो उसने कहा कि अगर तुम ऐसे ही चली गई तो हो सकता है कि न जाने कितनी बहन बेटियों के साथ भविष्य में ऐसा हो, इसलिए तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। फिर दोस्त ने कहा और दोस्त की बात मान करके वो 26 साल की लड़की आखिरकार पुलिस स्टेशन चली जाती है। रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयान करती है। अब इसके बाद ये कहानी केवल पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में फैल जाती है। चाहे विपक्ष हो या फिर मीडिया हो, हर जगह सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं। इस बात को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर महाराष्ट्र सरकार इसमें घिर जाती है। महाराष्ट्र सरकार इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक पुणे शहर है वहीं की। दरअसल 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 5:30 के आसपास का ये वक्त हो चला था। इसी बीच में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, जो घरों में काम करती है, उसे अपने गांव जाना था। गांव जाने के लिए वो बस का इंतजार कर रही थी। मतलब अभी 5:30 नहीं बल्कि 5 बजे के आसपास का ही वक्त हो चला था। जैसे ही अंधेरा होता है, वो लड़की इंतजार कर रही थी कि कोई बस उसके गांव की तरफ जाएगी तो वो उसमें बैठ जाएगी। इसी बीच में एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। वो आता है, हाथ जोड़ के नमस्ते करता है और कहता है कि दीदी नमस्ते, आप ठीक हो? लड़की थोड़ा वहाँ पर सकपका जाती है। कहती है कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना। फिर उसने कहा कि आपने नहीं पहचाना, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। शायद आप बस का इंतज़ार कर रही हो, आपको अपने गांव जाना है, अपने घर जाना है। जैसे ही लड़की ने ये बात सुनी, लड़की एकदम खुश हो जाती है। हाँ, जाना तो गांव है। लड़का पूछता है कि कौन से गांव जाओगी और कहाँ जाना है आपको? दरअसल पुणे का ये जो स्टेशन होता है, जिसका नाम होता है स्वारगेट बस स्थापना के नाम से ये बस स्टॉप है। तो वो कहता है कि यहाँ से पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के लिए बस मिलती है। आप बस मुझे ये बता दो कि आपको जाना किस जगह पर है। लड़की कहती है कि मुझे सातारा जिले का एक गांव लगता है फलटन, वहाँ पर मुझे जाना है। लड़का कहता है कि दीदी आप परेशान मत हो, आइए मैं आपको बस तक लेकर के चलता हूँ। वो लड़का बस स्टॉप पर एक बस खड़ी हुई थी जो कि MASRTS यानी कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की जो बस होती है वही थी, जिसका नंबर होता है MH06BW3019, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था शिवशाही। वो बस खड़ी हुई थी। वो बस एयर कंडीशन होती है। एयर कंडीशन बस के पास जाकर उसको खड़ा कर देता है और कहता है दीदी आप ऐसे जाकर के बैठ सकती हो। जैसे लड़की ने देखा, बिल्कुल गाड़ी में अंधेरा था, क्योंकि अभी तो सूरज भी नहीं निकला था, अंधेरा हुआ था। फिर लड़की कहती है कि भैया ये तो बिल्कुल अंधेरा है गाड़ी के अंदर। फिर वो कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, टॉर्च जला करके जाकर के देख लीजिएगा आप अंदर। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कई ऐसे यात्री अंदर हैं जो रात भर के सके हुए हैं और अंदर सो रहे हैं, इसलिए बस थोड़ी देर में चलने वाली है।
और जब लड़की को ये कहा गया कि अपने मोबाइल का टार्च जला करके अंदर जा कर के देख सकती हो, यात्री वहाँ दिखाई दे तो आप अंदर रुकना और नहीं दिखाई दे तो फिर चले जाना। लड़की को फिर भरोसा हो जाता है क्योंकि उससे इतने प्यार से जो बात कर रहा था, दीदी दीदी करके के बात कर रहा था, उसने इतनी जान पहचान जो उससे बना ली थी। वो उसे दावा कर रहा था कि पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, देखते ही सवारी को मैं पहचान लेता हूँ कि उसे कहाँ जाना है। लड़की जैसे ही अंदर जाती है, जो एयर कंडीशन बसें होती हैं उनकी जो खिड़कियाँ होती हैं वो हमेशा बंद ही रहती हैं क्योंकि शीशे से वो पैक होती हैं और खिड़कियाँ वैसे ही भी बटन से बंद होती हैं, हाथ से बंद करने वाली ये खिड़कियाँ नहीं होती हैं। खिड़की खुली हुई थी। लड़की जैसे ही अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद उसने टॉर्च जलाकर जब देखा तो टॉर्च जलाने के बाद पता चलता है कि जिस खिड़की से वो अंदर आई थी वो खिड़की बंद हो चुकी थी। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, चीखने चिल्लाने के लिए कोई मौका नहीं था और उस लड़की के सामने वो लड़का खड़ा हुआ था जो कुछ समय पहले उसे दीदी दीदी करके बात कर रहा था। उसके बाद उस लड़के ने, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी, उस 26 साल के लड़की के साथ गंदा काम किया, घिनौना कृत्य किया। जब उसका वहाँ पर मन भर जाता है, वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाज़ें थी जो बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या करें। दरअसल एयर कंडीशन होने की वजह से वो आवाज़ बाहर जा ही नहीं पा रही थी। हालांकि थोड़ी थोड़ी चहलकदमी भी बगल में होने लगती है, आसपास बसें भी खड़ी हुई थी, इक्का दुक्का लोग भी यहाँ पर आ रहे थे, जा रहे थे। और उसके बाद जो वो आरोपी होता है, जो दरिंदा होता है, वो हैवान जब इस लड़की के साथ गंदा काम करके आराम से वहाँ से जब निकल जाता है, भाग जाता है, वो लड़की अपने कपड़ों को समेटती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। यहाँ से घर जाने के लिए वो सुबह सुबह खड़ी थी, उसके साथ रेप जैसी घटना हो जाती है। उसके बाद वो लड़की यहाँ से निकलती है, फिर किसी से पूछती है कि मुझे अपने गांव जाना है। फिर वो गांव के लिए बस पकड़ती है। लेकिन जो भी उसके साथ अभी बीता था, जो परेशानी उसने महसूस करी थी, वो सब उसके मन ही मन में चल रहा होता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। तब उसने अपने एक खास दोस्त को फ़ोन मिलाया। खास दोस्त से वो कहती है कि मेरे साथ ये सारी घटना हो चुकी है। अब ये घटना, फिर वो लड़की जोर लगाती है, कहती है कि जो हुआ है इसको भुलाने की तुम कोशिश मत करना, बल्कि पुलिस स्टेशन जाना, एफआईआर दर्ज करवाना। अब वो लड़की जाकर के सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन यानी कि स्वारगेट पुलिस स्टेशन थाने में जाती है और जाने के बाद पूरी कहानी बयान करती है। पूरी कहानी बयान करने के बाद पुलिस इस मामले को बेहद ही गंभीर रूप से लेती है और कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम जितने जल्दी हो सकेगा इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे, पकड़ लेंगे। ये मामला फिर सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होना शुरू होता है कि देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र पर में फैल जाता है। पुलिस पर दबाव पड़ता है, फिर साथ ही सरकार पर भी दबाव पड़ता है। सरकार जो होती है वो सीधे सीधे यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो आदेश करते हैं कि जितने जल्दी हो सके इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने ये देखा कि आखिरकार लड़का कौन है, कैसे पता चलेगा, क्या वाकई में वो रोडवेज डिपो का है या फिर कहीं बाहर का है या फिर कहाँ से आया है। तभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पता चलता है कि ये लड़की एक लड़की के साथ आ रही थी। उसके चेहरे पर हालांकि मास्क लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार उसको पहचान लिया। जब आसपास के लोगों को दिखाया गया कि ये लड़का कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये लड़का, इसका नाम है दत्तात्रेय रामदास दाड़े। दरअसल इसकी उम्र 37 साल के आसपास होती है। अब इसके बारे में जब पता करते हैं तो पता चलता है कि इसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, जैसे डकैती का है, चोरी का है, इस तरीके के मुकदमे इस पर है। साल 2019 में ये एक जमानत पर ये रिहा हुआ था, बाहर निकल चुका था। उसके बाद भी ये गैंगस्टर टाइप का आदमी हो चुका था। न केवल इसकी मानसिकता गंदी है, बल्कि ये एक क्रिमिनल माइंड का आदमी है। अब इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 13 टीम बनाई, खोजी कुत्ते की भी व्यवस्था की, ड्रोन का भी सहारा लिया गया। लेकिन इस घटना को
ये घटना होती है 25 फरवरी 2025 के सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास और 27 फरवरी 2025 को उसके शाम को ये आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं होता है। तब सरकार यहाँ पर ये कहती है कि इसके बारे में अगर कोई सूचना देगा तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसलिए जिसको भी ये पता हो कि ये जिसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जहाँ भी ये मिलता है, जिस हालत में मिलता है, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। अब ये मामला तो एकदम से हाईलाइट हो जाता है। अब शिवसेना जो होती है वो भी अपना काम कर रही होती है, उसकी जो टीम होती है, उसके जो नेता लोग होते हैं वो भी वहाँ पर आते हैं और हंगामा करते हैं। अगले दिन 26 फरवरी को ये लोग हंगामा शुरू करते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं। तभी एक नेता होते हैं जिनका नाम होता है बसंत दुबे, बसंत मोरे, ऐसे ही अपने कुछ साथियों के साथ रिपोर्टिंग करते हुए घूम रहे थे। यानी कि अब जिसके हाथ में मोबाइल होगा वो भी एक पत्रकार ही बन जाता है। नेता तो नेता होते ही हैं। डिपो के पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, बेकार सी हालत में वो गाड़ी खड़ी होती है, उसके शीशे भी टूटे हुए थे। उस गाड़ी में वो लोग जाते हैं, यानी कि उनको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको डिपो के पीछे जाना चाहिए। वहाँ पर एक बस खड़ी दिखाई देगी। जब बस के अंदर जाते हैं तो कई महिलाओं के उसमें साड़ी कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, साथ ही उसमें कॉन्डोम भी पड़े हुए थे। वो कॉन्डोम को देखने के बाद, बस की स्थिति को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सस्ते लॉज के रूप में इस बस का इस्तेमाल किया जा रहा हो। यानी कि ये पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी कई बेटियों कई बहनों के साथ इस तरीके की घटना ज़रूर हुई होगी। जिस तरीके के वहाँ पर सबूत मिल रहे थे, यानी कि कॉन्डोम जैसी जैसी चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी, आपत्तिजनक जो सामान मिल रहे थे, लड़कियों के महिलाओं के कपड़े जो वहाँ पर मिल रहे थे, अब उसको लेकर के सरकार पर और दबाव पड़ने लगता है। आखिरकार पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी पुलिस कोशिश करती है। मुख्यमंत्री ने भी साफ साफ बोल दिया, चाहे वो डिप्टी सीएम हो चाहे मुख्यमंत्री हो मुंबई के, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोल दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, किसी खास आदमी का भी व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कोशिश करेंगे उसको फांसी के फंदे तक पहुँचाए। इसके लिए बस हमें थोड़ा सा समय चाहिए। और पुलिस भी समय मांगती है। यहाँ पर पुलिस ने जब मीडिया में जाकर के रिपोर्टिंग की या फिर उन्हें इंटरव्यू दिया कि इस तरीके की घटना हुई है, लड़की हमारे पास आई है और हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। परिवहन मंत्री जो होते हैं, जिनका नाम होता है प्रताप सर नाइक, उन्होंने 23 सुरक्षा गार्डों को बदलवा दिया वहाँ पर, कि यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे इस बस स्टॉप पर, तो आखिरकार उनकी ड्यूटी कहाँ पर थी, वो क्या कर रहे थे। जिसकी बस थी आखिरकार वो कहाँ था, कैसे उसके दरवाजे खुल गए, जबकि इसका ताल्लुक ना कोई कंडक्टर से था और ना कोई ड्राइवर से था। जब उसका किसी से कोई सीधा लिंक नहीं था तो दरवाजे खुले कैसे। एयर कंडीशन गाड़ी के दरवाजे तो सिर्फ जब तक चाबी नहीं लगेगी, तब तक, जब तक बटन नहीं दबेगा तब तक वो दरवाजे नहीं खुलेंगे। इसका मतलब किसी न किसी से ये मिला हुआ है। अभी इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके पीछे जितने भी आरोपी होंगे, पुलिस ऐसा दावा करती है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और ये समाज को एक संदेश भी यहाँ पर दिया जाएगा कि बुरे काम करने वालों का बुरा ही नतीजा होता है। साथ ही कुछ लोगों ने इस घटना को साल 2012 में जो दिल्ली में घटना हुई थी, निर्भया कांड जो हुआ था, वो जो घटना हुई थी, उस घटना से भी इस घटना को जोड़ के देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बसों में, खासकर सरकारी बसों में, रोडवेज के बसों में सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और यहाँ जो घटना घटी है वो रोडवेज बस में ही घटी है और सरकारी जगह पर ये घटना घटी है। अगर सरकारी जगह, सरकारी वाहन ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ या फिर महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको ये बताना है कि गलत काम का हमेशा गलत ही परिणाम होता है। अब ये आरोपी कितने भी अपने आप को बचने की कोशिश करे, लेकिन इसका बचना बिल्कुल भी नामुमकिन है। ये पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल
कल नहीं तो परसों, लेकिन ये ज़रूर पकड़ा जाएगा और इसका जो बुरा काम इसने किया है उसका सज़ा तो इसको ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि गलत काम का गलत ही परिणाम निकलता है, इसलिए गलत काम करने से हमेशा बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।